SFDR आखिर ये है क्या? ये सिर्फ 4 अक्षर नहीं है। ये भारत की उस स्ट्रेटेजिक लीप का सिंबल है जो आने वाले हवाई युद्ध की, आप कह सकते हैं, पूरी कहानी ही बदल कर रख देगी। कुछ ही समय पहले भारत ने एक ऐसा टेस्ट किया जिसने एरोस्पेस इंजीनियरिंग और मिलिट्री स्ट्रैटेजी, इन दोनों के भविष्य को समझिए हमेशा के लिए बदल दिया है। ये सिर्फ एक टेक्निकल अचीवमेंट नहीं है, ये तो इतिहास को अपनी आंखों के सामने बनता हुआ देखने जैसा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट यानी SFDR के कामयाब फ्लाइट टेस्ट की। देखिए, ये कोई आम मिसाइल टेस्ट नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन का ऐलान था जो एयर कॉम्बैट के सारे नियम फिर से लिखने जा रही है। सिर्फ इस एक टेस्ट ने भारत को दुनिया के उस एलीट क्लब में शामिल कर दिया है जिसमें वो गिने चुने देश हैं जिनके पास ये गेम चेंजिंग प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी है। ये एक ऐसा माइलस्टोन है जो आने वाले दशकों के लिए एयर पावर के बैलेंस को पूरी तरह बदलने की ताकत रखता है। लेकिन SFDR इतना खास क्यों है? इसकी असली इंपॉर्टेंस को समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि हमारी जो मौजूदा मिसाइल प्रणालियां हैं वो आखिर पीछे कहाँ रह जाती हैं। तो समझिए, जो हमारी ट्रेडिशनल सॉलिड फ्यूल मिसाइल्स हैं वो एक स्प्रिंटर की तरह है, एक धावक जो बहुत तेजी से दौड़ना शुरू करता है। लॉन्च के समय जबरदस्त ताकत का एक छोटा बर्स्ट, लेकिन फिर उनका फ्यूल बहुत तेजी से खत्म हो जाता है। और इसके बाद क्या? इसके बाद वो अपनी फ्लाइट के एक बड़े हिस्से में बिना किसी पावर के बस ग्लाइड करती हैं। नतीजा, उनकी एनर्जी और टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी दोनों ही कम हो जाती हैं। अब ये जो कंपैरिजन आप देख रहे हैं, ये सारी कहानी साफ कर देता है। देखिए, एक कन्वेंशनल रॉकेट को जलने के लिए अपना ऑक्सीडाइजर खुद ही लेकर चलना पड़ता है। अब इससे होता क्या है? मिसाइल का वजन बढ़ जाता है और फ्यूल के लिए जगह कम बचती है। तो नतीजा वही होता है, एक छोटा पावरफुल बर्स्ट, और उसके बाद मिसाइल पावरलेस हो जाती है। और यही वजह है कि लंबी दूरी पर उसकी मैन्यूवरेबिलिटी और किल प्रोबेबिलिटी दोनों ही बहुत कम हो जाती हैं। और बस यहीं पर SFDR टेक्नोलॉजी एक असली गेम चेंजर बनकर सामने आती है। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी में एक पैराडाइम शिफ्ट है, एक ऐसा डिसाइसिव सॉल्यूशन जो उन सभी लिमिटेशंस को खत्म कर देता है जिनकी हम बात कर रहे थे। तो ये काम कैसे करती है? ये ऑनबोर्ड ऑक्सीडाइजर की जरूरत को ही खत्म कर देती है, और ऐसा करके SFDR मिसाइल को एक स्प्रिंटर से एक मैराथन रनर में बदल देती है। सोचिए, एक ऐसा रनर जो दौड़ते हुए सांस ले सकता है। ये जलने के लिए हवा से, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेता है, और इसी वजह से ये अपनी पूरी फ्लाइट के दौरान लगातार हाई स्पीड और एजिलिटी बनाए रखता है। अब ये पूरी प्रोसेस, जो इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है, 4 मेन स्टेप्स में होती है। सबसे पहले बूस्ट फेज। एक नोजललेस बूस्टर मिसाइल को सुपरसोनिक स्पीड देता है। जैसे ही वो स्पीड हासिल होती है, इनटेक फेज शुरू होता है। मिसाइल के एयर इनटेक्स खुल जाते हैं और हवा से ऑक्सीजन को अंदर खींचते हैं। इसके बाद आता है कंबस्शन फेज। ये कंप्रेस्ड हवा सॉलिड फ्यूल गैस के साथ मिलकर लगातार कंबस्शन पैदा करती है। और आखिर में सस्टेन फेज। यही वो सस्टेन थ्रस्ट है जो मिसाइल को टारगेट तक हाई स्पीड और बेजोड़ मैन्यूवरेबिलिटी देता है। तो इस टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज का बैटलफील्ड पर सीधा असर क्या होता है? इसका असर यह है कि ये एयर कॉम्बैट के खासतौर पर बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR एंगेजमेंट्स के सारे रूल्स को ही रीराइट कर देता है। और ये डेटा जो आप देख रहे हैं, ये इसका सीधा सबूत है। SFDR की जो सस्टेन्ड पावर है वो नो एस्केप जोन को, यानी वो दायरा जहां से दुश्मन का बचना नामुमकिन हो, उसे कई गुना बढ़ा देती है। सीधे शब्दों में कहें तो एक बार टारगेट लॉक हो गया तो दुश्मन के लिए बच निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। 340 किलोमीटर। ये टेक्नोलॉजी भारतीय पायलटों को इतनी ज्यादा दूरी पर हाईली मैन्यूवरेबल टारगेट्स को भी एंगेज करने की कैपेबिलिटी देती है, और ये बैटलफील्ड पर एक डिसाइसिव स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये खुद अपनी कहानी बयान करते हैं। मैक 3.8 तक की सस्टेन्ड स्पीड, 20 किलोमीटर तक की ऑपरेशनल एल्टीट्यूड और 200 सेकंड तक की पावर्ड फ्लाइट। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये बैटलफील्ड पर वो डिसाइसिव एज है जो हमारे पायलट्स को BVR कॉम्बैट में अनप्रेसिडेंटेड फ्लेक्सिबिलिटी और डोमिनेंस देती है। लेकिन बात सिर्फ एक बेहतरीन इंजीनियरिंग अचीवमेंट की नहीं है, इसका स्ट्रेटेजिक और नेशनल इंपॉर्टेंस इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये कामयाबी DRDO की कई लैब्स जैसे DRDL हैदराबाद, RCI हैदराबाद और HEMRL पुणे, इनके सालों के डेडिकेटेड वर्क का नतीजा है।
ये आत्मनिर्भर भारत की स्पिरिट का एक बहुत पावरफुल सिंबल है, जो क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजीज में भारत की सेल्फ रिलायंस को साबित करता है और रीजनल पावर बैलेंस को फंडामेंटली शिफ्ट करने की ताकत रखता है। तो आखिर में ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है।